क्वेश्चन लिखा हुआ है tan स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, है ना। सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, इसको मानेंगे, क्या मानेंगे इसको, y बराबर इसको मानेंगे, क्या मानेंगे इसको, y बराबर, फिर क्या लिखेंगे, y का x की y का x के सापेक्ष अवकलन करने, है ना। तो क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई tan स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2। देखो इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो इतने को कुछ मान ले, है ना, u v x y z जो भी माना हो, t मानते थे ना, तो t मान के भी आप कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं बता डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट करने के लिए, ठीक है, डायरेक्ट कैसे हम लोग करेंगे, बोलो भाई, डायरेक्ट कैसे करेंगे, जिसका पता ना हो उसको दिमाग में क्या रखना है, x मानना, जिसको पता ना उसको दिमाग में क्या रखना है, x मानना, है ना। तो यहाँ पर tan स्क्वायर देखो, जैसे अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई, यहाँ स्क्वायर इसका मतलब इसको होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। तो इतने पूरे का होल स्क्वायर, तो भाई हमें यार tan पाई एक्स स्क्वायर कहाँ पता है, इस पूरे को क्या मान ले, x मान ले, पूरे को क्या मानेंगे, x, तो ये बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, पूरे को जब x मानोगे तो क्या बनेगा, और एक्स स्क्वायर में क्या हो जाएगा 2x, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, x का मतलब x की जगह पर कितना है बताओ, यही तो x की जगह पे है ना, इतने पूरे को क्या माना है, x माना है, तो x की जगह पर कितना हो गया, इतना हो गया, तो 2x, और जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन फिर से कितने को माना था, इतने पूरे को x माना था, यानी tan पाई एक्स स्क्वायर बाई इतने को माना था ना। फिर आगे आ जाओ, टू tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू, अब क्या करना होगा हमें यार, tan x का पता है, किसका पता है, tan x का, ना कि पता है tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 का, है ना, tan x का ही तो पता है, तो इतने पूरे को क्या मानेंगे, x मानेंगे, इतने पूरे को क्या मानेंगे, x, तो जब हम इसको x मान लेंगे तो बनेगा क्या, tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर, समझ में ना, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x, लेकिन x की जगह पर है कितना, और फिर जिसको माना उसका डिफरेंशिएशन एक बार, और किसको माना था, पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। बहुत आसान है यार, डायरेक्ट मेथड बहुत आसान है, कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन ना, एक लाइन में निकलता है इसका। तो 2 tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसका क्या आ जाएगा, इसमें पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट है, पाई बाई 2 क्या है, बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर ना, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अब कोई बचा, पूरे का हो गया डिफरेंशिएशन ना, तो जब पूरे का हो गया तो काम खत्म, तो 2 से 2 क्या हुआ, इसका मैटर खत्म हो गया, तो अब बचा कितना, देखो यहाँ पे 2 बचा, नहीं बचा, यहाँ पर क्या बचा, x बचा ना, तो इसको लिख सकते हो 2x इंटू tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू, और क्या बचा है, सेक स्क्वायर पाई बाई 2, तो यही क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा इसका। अगर इसको और सॉल्व करना चाहते तो कर सकते हो, जैसे इसको tan में साइन अपॉन कॉस कॉस में, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलेगा, इतना ही आएगा, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं निकलता है, इतना ही लाया है। अच्छा एक चीज छूट गया इसमें, पाई छूट गया ना,
y छोटा तो उसको भी लिख दो, कोई दिक्कत? आगे बढ़े? जी बोलो भाई, आगे बढ़े ना, मिटा दें इसको। देखो एक प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा। साइन cos x क्यूब, साइन cos x क्यूब, इसको क्या मानेंगे? y बराबर मानेंगे। फिर क्या लिखेंगे? y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी डी एक्स ऑफ y। बोलो, समझ में आया ना? आप जानते कितने हो? साइन एक्स का जानते हो ना, ना कि साइन cos x क्यूब का जानते हो। तो इतने पूरे को क्या मानना है? x मानना। तो साइन एक्स का क्या होता है? cos x, लेकिन x की जगह पर है कितना? समझ में? और जिसको माना उसका डिफरेंशिएशन, तो किसको माना था? इसी को माना था। समझ में आ रहा है? अब तो हमें लग रहा है समझ में आने लगा होगा। तो ये जगह cos x क्यूब, और cos इसको मान लो क्या? x, तो cos x के क्या होगा? माइनस साइन x क्यूब हो जाएगा, है ना? और इस x क्यूब को भी तो माने हैं, तो x क्यूब को माना है तो उसका डिफरेंशिएशन एक बार और कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 आगे चलाएगा और घात एक कटिएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब तो हो जाएगा पूरा डिफरेंशिएशन, और माइनस को आगे कर दो तो बचा क्या? साइन एक्स क्यूब इंटू cos एक्स क्यूब। कोई दिक्कत? बोलो भाई, है ना आसान? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो 3x स्क्वायर छूट तो नहीं है? ठीक है, चलो ठीक है। इसको और बताएं, कोई और बताओ, कौन सा कह रहे थे आप? हटा दे इसको। हाँ आप बताओ कौन सा प्रश्न पूछ रहे थे? log e के पावर x का होल क्यूब, लॉग e के पावर x का होल क्यूब, लॉग ए की पावर x का होल क्यूब, ऐसे है पूरे का होल क्यूब। इतना। जी तो इसको पहले क्या करना है? y बराबर मान लेंगे ना, तो क्या लिखेंगे? y का x के सापेक्ष, तो डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ कितने का? लॉग ई बेस x का होल क्यूब। बहुत आसान है यार, इतने पूरे को क्या मानना पड़ेगा? x, पूरे को x मान लो तो बनेगा क्या? x क्यूब बनेगा। तो x क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर, तो नहीं होगा 3 लॉग, है ना? फिर जिसका माना उसका डिफरेंशिएशन। बोलो भाई, ये तो यार पॉलिनोमियल बन जाएगा, पूरे को x मान लो तो 3 चलाएगा आगे, और एक घात क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन x की जगह पर जितना उतना लिखना पड़ेगा, जो मानते हो लिखना पड़ता है। और इसका क्या हो जाएगा? 3, और log x का क्या होगा? 1/x, तो ये हो जाएगा 3 बटे का x log ex का होल स्क्वायर। कितना आसान है आसान कि नहीं? बताओ आप। क्लियर? आगे बढ़े, मिटाए इसको। चलो अब इसमें देखते हैं, फिर जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसको लगाते हैं। देखो लिखा हुआ इसमें, सेक tan रूट एक्स, सेक tan रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? बोलो, इसको क्या करेंगे? y के बराबर मान लेंगे, ठीक है ना?
इसको क्या करेंगे y बराबर मान लेंगे, फिर क्या लिखेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी डी एक्स ऑफ y, यहाँ पे लिख दो डी डी एक्स ऑफ सेक सेक। tan रूट x। क्लियर, जी वहीं पे रख दो यार, इतना समझा। जी। अब इतने पूरे को क्या मानना पड़ेगा, x इतने पूरे को x मान लो, इतने पूरे को क्या करो x मान लो। तो sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x तो sec x, x की जगह पर कितना tan इसका tan रूट x है ना, sec x इंटू tan x, tan x की जगह पर tan x। समझा। जी ये हो गया इसका, इतने को x मान लो, तो sec x इंटू tan x देखो sec x इंटू tan x, ये x का मान है, फिर जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन और करना पड़ता है, tan रूट x। इसी को माने ना। जी तो ये क्या हो जाएगा sec, एक काम करते रहना यार, मुझे आंसर बताते रहना कि हाँ इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। सब लोग देख के बता दिया करो इसका आंसर इतना आ रहा है, नहीं बाद में कहो यार गलत लगा दी, ठीक है। इतना समझ में आ, फिर क्या हो गया tan रूट x, और tan x का डिफरेंशिएशन इसको x मान लो, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, समझ में ना, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और फिर डी डी एक्स ऑफ इसका x अंडर रूट x का, तो sec tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x, और रूट x का क्या होता है 1/2 रूट, ये भी बताया था आपको, कौन सा लगाना है x की पावर 1/2 वाला, तो 1/2 आगे और x से घटेगा तो -1/2 बचेगा, इसको इसे लिख सकते हो, नीचे लेगा प्लस में हो जाएगा, तो 1/2 और 1/2 का मतलब रूट। तो ये इसका हो गया सॉल्यूशन। अब आंसर देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देगा, इसको ऐसे भी लिख सकता है 1/2 रूट x, है ना, इसको आगे कर दो पॉलिनोमियल को, इंटू sec tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x, इतना भी लिख सकता है, कोई दिक्कत समझ आएगा ना। आंसर आप देखते रहिएगा, ठीक है, आगे बढ़े। देखो ये इतना लिखा हुआ है, आपको जिस किस क्वेश्चन में क्वेश्चन हो दिक्कत हो, ठीक है ना, जिस किसी क्वेश्चन में आप तुरंत पूछो कि ये वाला बता दो वो वाला बता दो, मैं पूरा लगाऊंगा भाई, ठीक है। इसको तो आप कर सकते हो cos sin x का, एनसीईआरटी का है, आया है क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आया है ये क्वेश्चन, तो ये तो बहुत आसान है यार, है आसान कि नहीं है, जी तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, y को आगे लेना बस, डी डी एक्स ऑफ वाई, इसका लगा दो डी डी एक्स ऑफ cos sin x, है ना, इसको x मान लो, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x, फिर sin x का एक बार, तो साइन का क्या हो जाएगा cos x, तो आगे कर तो माइनस cos x इंटू sin x, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगी, कोई दिक्कत समझा कि नहीं समझा, आ गया ना। तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाते हैं तो सब बहुत छोटा छोटा है, जो छोटे छोटे प्रश्न उसको आप करिए। देखो एक रूट वाला करवा दिया, लिखा हुआ रूट साइन एक्स, करिए रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो, है ना, रूट साइन एक्स, एक ये प्रश्न दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है रूट 1 प्लस साइन एक्स, एक ये प्रश्न दिया हुआ, ठीक है, ये दो प्रश्न दिए हुए, ऐसे ये भी लगेगा ऐसे ही, तो इसको हम क्या करें, चलो इसको लगा रहे हैं पहले, तो इसको क्या करें
वाई बराबर मान लेंगे इसको और क्या लिख सकते हो, साइन एक्स की पावर, 1/2 अब देखो बन गया कि नहीं बन गया। उसी तरीके से इसको लिख देना 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/2। इसको हल करो तो पहले क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 1/2। तो 1/2 क्या होगा, आगे इतने पूरे को x मान लो ना, तो 1/2 हुआ बाहर। तो साइन x की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1 है ना। और इसको क्या माना था, x माना था, तो जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन एक बार समझ में आया? तो इसका कितना हो जाएगा 1/2 साइन एक्स की पावर माइनस 2 का नन 2 -2 प्लस 1 यानी -1/2 इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x। तो इसको नीचे ले आओ तो 1 साइन एक्स की पावर प्लस में हो जाएगा ना, माइनस में नीचे आएगा तो प्लस इंटू cos x। तो ये हो जाएगा कितना 1/2 साइन एक्स इंटू cos x। ऐसे लिख दूं मैं, बस ये आंसर हो जाएगा। बताओ नहीं समझा, आगे बढ़े। इसका देखो, इसका भी उसी तरीके से हो जाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा बताओ। डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/2। तो 1/2 क्या होगा, आगे आएगा है ना, पूरे को x मान लो तो 1/2 क्या होगा, आगे आ जाएगा। तो 1 प्लस साइन एक्स की पावर -1/2 होगा। समझ गए कैसे ना, एक घट जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि इतना प्रश्न यार मैं करवा चुका हूँ, है ना, कि अब कुछ बचा ही नहीं इसमें। इसको नीचे ले आओ, एकदम उसी टाइप का है। और इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0, साइन एक्स का क्या आ जाएगा, तो बचेगा क्या बताओ, ऊपर बचा cos x, नीचे बचा 2 √1 प्लस यही तो बचेगा। कोई दिक्कत बोलो भाई, अगर ना समझ में आ तो बताओ। आगे समझ में, आगे बढ़े। बताते जाइएगा। चलो ये क्वेश्चन उठवा देते हैं, 7वां था, इसको मिटाए। देखो 8वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, 8वां प्रश्न लिख दिया इसने 1/x की पावर n a की पावर n है ना। तो इसको मान लो समझ में, बोलो भाई इसको क्या करें बताओ। ऐसे पूरे को ऐसे लिख सकते हो, तो एक तो दिमाग में आता है यार हर अंश वाला लगा सकते हो इसमें, है ना, हर अंश वाला। लेकिन छोड़ो वो सब, इसको ऐसे भी लिख सकते हो x की पावर n प्लस, इसको ऊपर लेते जाओ, इसका घात एक ही तो है, जिसकी पावर कुछ नहीं होता उसका कितना होता है, 1 होता है। तो एक पावर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 1 गुणे इतना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 1 गुणे ऊपर जाता है ना तो गुणे में हो जाता है, तो 1 में गुणा करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता, इतना हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी डी एक्स ऑफ अब तो यार हमें लग रहा है समझ में आने लगा होगा। इतने पूरे को क्या करो, x मान लो, पूरे को x मान लो, जिसका नाम था पूरे को x मान लो, तो x मानोगे तो क्या होगा, -1 आ जाएगा, और इसका घात क्या हो जाएगा, 1 घट जाएगा ना, तो -2 हो जाएगा। और जिसको मानते हैं उसका एक बार डिफरेंशिएशन
कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया बताओ, ये हो जाएगा -1 अपॉन, माइनस में ना नीचे ले आओ, x को पावर n प्लस a के अपॉन n का होल स्क्वायर। क्लियर? जी। माइनस में है, नीचे हो गया प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल यार फार्मूला लिखा है, सूत्र ही है ना, जी। और ये क्या हो जाएगा 0। क्यों 0 हुआ? क्योंकि कांस्टेंट है, समझ ना, इसमें कोई नियतांक वो नहीं है। तो माइनस यानी x की पावर n -1 अपॉन x की पावर n प्लस a की पावर n का होल स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा डिफरेंशियल। बोलो भाई, समझ में आ गया? समझ में आया? आगे बढ़े, बोलो भाई, जी। आगे बढ़े। जी। अब इसमें से बहुत प्रश्न आप कर सकते हो, अगर चाहो तो अपने खुद से कर सकते हो। जैसे एक मैं आपको दे रहा हूं, एक बहुत सिंपल सा है, ये वाला तो आप कर सकते हो। ये तो बहुत आसान है, इतने पूरे को क्या करना, x मान लेना। ये तो है, इतने पूरे को x मान लो, तो n चला आएगा आगे, और घात क्या होगा, एक घटेगा, फिर डिफरेंशिएशन जिसको मानेंगे, है ना। बोलो भाई, तो n ax प्लस b की पावर n -1, और a हो जाएगा बाहर, और x का कितना आ जाएगा, और इसका 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, n को ऐसे रहे तो an, है ना, गुणा कर दो यार, 0 जोड़ोगे कोई मतलब ही नहीं है, गुणा कर दो इसमें, और बचेगा क्या, ax प्लस b की पावर n -1। बोलो भाई, समझ आया? अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो कि ये वाला बता दो, हम लगवा देंगे, ठीक है। आगे बढ़े। हमें लग रहा है अब समझ में आने लगा होगा, 50% तो समझ में आ ही रहा होगा ना। तो मोस्टली क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप भी कुछ करो यार, तभी मजा आएगा ना। रहने दे आज जी। अब आप खुद से कुछ कीजिएगा, ठीक है।